मित्रों, आज हम ये समझेंगे कि प्रज्ञापराध क्या होता है और आयुर्वेद की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। जब आयुर्वेद पद्धति से जब कोई वैद्य चिकित्सा करता है तो रोगग्रस्त अंग का इलाज करते समय वह निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है, जैसे कि रोग के लक्षण, शारीरिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ आदि दोषों को देखता है, शरीर की प्रकृति को पढ़ता है, मलमूत्र की प्रकृति को पढ़ता है और जांच करने के बाद तब कहीं वह चिकित्सा शुरू करता है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा समय वैद्य नहीं लेता, जैसे कि आधुनिक पद्धति लेती है, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। धातुओं की स्थिति को भी वह अच्छी तरह समझता है और परखता है। शारीरिक रोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है। इस बात को हमें पक्की तरह समझ लेना चाहिए। जब शरीर में कोई रोग होगा तो उसका मन प्रसन्न नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से मानसिक रोगों का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यदि मनुष्य मानसिक रूप से दुखी है तो उसका शरीर सुखी नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता, धीरे धीरे वह रोगी हो ही जाता है। भागवत और आचार्य चरक आदि वैद्यों का कहना है कि सभी रोगों का मूल कारण प्रज्ञापराध होता है। तो ये मित्रों, प्रज्ञापराध क्या होता है, इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रज्ञापराध एक तरह का ऐसा प्रकृति के जब विरुद्ध हम खान पान करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध खाना पीना, रहना, सोना, जगना, जब प्रकृति के विरुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे रोगी हो ही जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर अधिकांश बीमारियां इसी का दुष्परिणाम है। इसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन सभी औषधियों का जो हम आयुर्वेद में उपयोग करते हैं, मूल स्रोत पेड़ पौधे और पशुओं से प्राप्त घी, दूध और गौमूत्र आदि का प्रयोग। इन औषधियों में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। औषधियाँ हमारे शरीर पर विशेष प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद में जिन धातुओं का उपयोग करते हैं वो धातुएं पहले शोधित की जाती हैं, तब हम उन धातुओं का उपयोग आयुर्वेद में करते हैं। कुछ विषैले पेड़ पौधे हैं, उन्हें हमें डायरेक्ट रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए। धातुओं का भी शोधन किए बिना हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। शोधन में हम विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, तब उन धातुओं का प्रयोग किया जाना संभव होता है। कुछ विषैले पेड़ पौधे उपयोग करने से पहले उनको भी शोधित करना पड़ता है, जैसे कि कुचला, भिलावा और आक, जिसे अकौआ कहते हैं, जिसमें सफ़ेद फूल लगता है, आदि को भी डायरेक्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसमें प्रत्येक औषधि बलकारक होती है और रसायन कारक होती है। ये औषधि स्वस्थ व्यक्ति का पोषण करती है और रोगों को ठीक करती है। रोगी कोई व्यक्ति हो जाए तो उनके रोगों को भी ठीक करती है। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी नहीं होती। यह पद्धति शरीर की एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ाती है। इससे अगर यदि इन दवाइयों को ले लें, इन औषधियों को, आयुर्वेदिक औषधियों को जब हम लेते हैं तो हमारी एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ती है और शरीर की क्षमता कम नहीं होती।
इस इलाज में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस बात पर भी अर्थात पथ्य और पथ्य दोनों पर भी ध्यान दिया जाता है। एलोपैथी के में एलोपैथी में क्या चीज़ है कि हम समझते हैं कि आजकल जो जांचें होती हैं तो हमारे शरीर के 70 से 80% तक अंग जब खराब हो जाते हैं तब मशीनें उसको दिखा पाती हैं, तब उस रोग का पता चलता है। तब तक वो 70 से 80% अंग डैमेज हो चुका होता है, जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, गठिया आदि। जबकि आयुर्वेद में हम प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर ही रोग जो है इलाज शुरू कर देते हैं और उसमें नहीं हो पाता। महर्षि चरक ने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से स्वस्थ रहने को सिखाया। जड़ी बूटियों से कैसे हमें स्वस्थ रखा जाए और उस प्रकार से महर्षि चरक ने हमको सिखाया। महर्षि सुश्रुत ने हमारे देश को शल्य चिकित्सा दी, अर्थात शल्य क्रिया के बारे में उन्होंने बताया। महर्षि चरक ने जड़ी बूटियों पर सबसे ज़्यादा खोज की थी। तो भारत में सबसे पहले शल्य चिकित्सा शुरू हुई। दुनिया के डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि शल्य चिकित्सा भारत ने दी है। हम कभी बीमार ही नहीं पड़े। ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन, सोना, समय पे खड़े होना, ये हमको बागभट्ट जी ने सिखाया। जंगल में रहने वाला प्राणी, जीव जंतु कभी बीमार नहीं पड़ते। वो बीमार पड़ते ही तब हैं जब मनुष्य उनको पालतू बना लेता है और वे अपनी बीमारियां स्वयं ठीक कर लेते हैं। मैंने आज तक किसी भी जंगली जानवर को बीमारी के वजह से घसीटते हुए नहीं देखा। मैंने यह नहीं देखा कि कोई भी जंगली जानवर यदि वृद्ध हो गया और अपने टोली में दौड़ नहीं पा रहा हो, बराबर दौड़ता है। लेकिन मनुष्यों में उलट पड़ता है। देखने को मिलता है कि वृद्ध आदमी कहीं आँखों का शिकार हो रहा है, कहीं हड्डियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। इस प्रकार से कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है। हमारा भोजन अधिकतर ऐसा होना चाहिए जिस पे ऑक्सीजन का प्रभाव ज़्यादा पड़े, खुली हवा का प्रभाव ज़्यादा पड़े और उसे सूर्य की रोशनी मिलना चाहिए। यही कारण है कि गांव के अधिकांश लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उन्हें पंचभूत जो है ना, बिल्कुल क्लियर खुला आकाश और ऑक्सीजन सब खुला मिलता है। आकाश के नीचे पूरा पंचभूत है। तो खुले आकाश के नीचे जंगल के जानवर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और वे अपने डॉक्टर स्वयं होते हैं। जरा भी तकलीफ होने पर वे अपना भोजन छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये विचार करना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। स्वस्थता के नियमों का पालन करने वाला प्राणी कभी भी रोगी नहीं होता। तो मित्रों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।